हेलो, यह वीडियो करंट अफेयर्स के तहत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर है। चिली न्यूज़ में रही है। इसकी राजधानी सैंटियागो है, क्योंकि यहाँ पर जंगलों में जो है बहुत ही खतरनाक जो है घातक जो है आग लगी, जिसके कारण ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छा रहा है। चिली रिकॉर्ड्स इट्स डेडलिएस्ट वाइल्ड फायर। इसके अगर हम ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें, भौगोलिक स्थिति, इसके उत्तर में पेरू और उत्तर पूर्व में नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में बोलीविया है। बोलीविया और जो है पैराग्वे दो लैंडलॉक कंट्री हैं जो हैं किसके, साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका में सिर्फ दो ही कंट्री जो है लैंडलॉक्ड हैं, बोलीविया और पैराग्वे। इसके ईस्ट में अर्जेंटीना है, वेस्ट में जैसे हम जानते हैं प्रशांत महासागर है, और एंडी जो दक्षिण अमेरिका के वेस्टर्न साइड पर है वो जो है चिली में भी विस्तारित है। अच्छा, अगले आगे देखते हैं। लेक विक्टोरिया अफ्रीका की जो है न्यूज़ में रही है, क्योंकि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट इन एसोसिएशन विद तंजानिया इज़ वर्किंग टू रेस्टोर लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया की मरम्मत जीर्णोद्धार के लिए सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने तंजानिया की सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। किसको? अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया की मरम्मत हेतु। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, और जैसा हम जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी जो झील है ताजे पानी की, वो उत्तरी अमेरिका की जो है सुपीरियर झील है, जो कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है। लेकिन जैसे अफ्रीका की तो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, लेकिन विश्व के अगर संदर्भ में देखें तो सेकंड लार्जेस्ट लेक है विक्टोरिया। तो फर्स्ट जो है कौन सी है? सुपीरियर। चीफ रिजर्वायर रिवर नाइल जो है नील नदी का ये प्रमुख जलाशय के रूप में, यानी कि नील नदी को जल प्राप्त होता है इस झील से, और इसकी बेसिन जो है कई राष्ट्रों में, कई देशों में फैली है। कीनिया, युगांडा, तंजानिया, रवांडा एंड बुरुंडी। Approximately 80% of its water comes from rainfall। ऐसा माना जाता है लगभग 80% जो है इसकी जो पानी वर्षा से प्राप्त होता है। केप वर्डे प्राय इसकी राजधानी है। ये भी अफ्रीकी कंट्री है, आइलैंड नेशन है बेसिकली। ये अटलांटिक ओशियन में है, और ये एक प्रकार से आर्किपेलागो द्वीप समूह है। सर्टिफाइड एज मलेरिया फ्री बाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO ने जो है इसको प्रमाणित किया है कि ये राष्ट्र जो है मलेरिया से मुक्त है, और ये अफ्रीका का ये तीसरा राष्ट्र बन गया जिसको ये प्रमाण मिला है। इसको जो है इसको सर्टिफाइड प्रमाणित किया गया है। दो राष्ट्र कौन से हैं? मॉरिशस एंड अल्जीरिया। द आर्किपेलागो लाइज अराउंड 500 किलोमीटर ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका से 500 किलोमीटर दूर पश्चिम में अटलांटिक महासागर में ये केप वर्डे अफ्रीकी राष्ट्र द्वीप समूह के रूप में फैला है, यानी कि ये अटलांटिक ओशियन में एक द्वीप समूह के रूप में आर्किपेलागो नेशन है ये। द आर्किपेलागो इज वॉल्केनिक इन ओरिजिन। इस द्वीप में, इस राष्ट्र में जितने द्वीप समूह में, इस राष्ट्र जो द्वीप समूह से बना है, जितने भी द्वीप हैं वो वॉल्केनिक है, ज्वालामुखी उत्पत्ति के माने जाते हैं। और अगर हम इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो ये पोर्चुगीज़ कॉलोनी रही है, पुर्तगालियों का उपनिवेश रहा है, और इस राष्ट्र में लगभग 10 द्वीप और 5 आइलैंड्स हैं। छोटे छोटे द्वीप हैं, बड़े 10 हैं, इसमें मतलब टोटल जो है 15 है, इसमें 10 आइलैंड्स हैं और 5 आइलैंड्स हैं। अच्छा, आगे देखते हैं। बल्गारिया यूरोप की कंट्री है, सोफिया इसकी राजधानी है। न्यूज़ में रही है क्योंकि भारतीय नौसेना ने बल्गारिया के शिप रिवेन को जो हाईजैक होने से बचाया उसको, और इट्स क्रू और इस पर सवार सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बचाया। बल्गारिया बाल्कन पेनिनसुला पर स्थित है, जो दक्षिण पूर्वी यूरोप में है। डैन्यूब यहाँ की बल्गारिया की प्रमुख नदी है, जो ब्लैक सी में गिरती है।
अच्छा, आगे देखते हैं। कैटलोनिया ये ऑटोनॉमस रीजन है स्पेन का, इस पे यूपीएससी पूछ भी चुकी है। फिर ये न्यूज में है, ये कैपिटल इसकी बार्सिलोना है। कैटलोनिया डिक्लेयर स्टेट ऑफ इमरजेंसी, यहाँ पर आपातकाल की घोषणा की थी क्योंकि अद्वितीय जो अनप्रेसिडेंटेड ड्रॉट, जो सूखा का सामना करना पड़ा, ये स्पेन का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है जहाँ पर जो है बहुत ही ऐसा माना जाता है जो है 6 मिलियन पीपल यहाँ पर सूखे से प्रभावित हुए। भौगोलिक स्थिति में इसके उत्तर में फ्रांस एंड एंडोरा है, ईस्ट में जो है मेडिटेरियन सी है। ऑटोनॉमस रीजन ऑफ स्पेन का कैटलोनिया का है, और जो है यहाँ पर हालांकि ये बहुत पहले से आज़ादी की मांग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये स्पेन का स्वैत शासित क्षेत्र है। लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ आइबेरियन पेनिनसुला, आइबेरियन प्रायद्वीप के उत्तर पूर्व में ये स्थित है। जैसे हम जानते हैं आइबेरियन प्रायद्वीप पर 2 राष्ट्र स्थित हैं, स्पेन और पोर्चुगल। स्पेन और पुर्तगाल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो है आइबेरियन जो पेनिनसुला को शेष यूरोप से प्रेनीज माउंटेन जो है पृथक करते हैं। प्रेनीज माउंटेन्स रेंज सेपरेट कैटलोनिया फ्रॉम फ्रांस, यानी कि कैटलोनिया का फ्रांस से, या पूरा अगर आप देखें ना स्पेन को फ्रांस से अलग करने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन आया प्रेनीज किन राष्ट्रों के बीच है, स्पेन और फ्रांस को पृथक करने वाला यूरोप का पर्वत है। यहाँ एब्रो जो है मेजर रिवर है स्पेन की। अच्छा, आगे देखते हैं। स्विट्जरलैंड राजधानी कैपिटल है। स्विट्जरलैंड भी न्यूज में रहा है क्योंकि भारत और स्विट्जरलैंड ने एक लंबे अंतराल के बाद 16 लंबे अवधि के बाद 16 वर्ष की नेगोशिएशन वार्तालाप के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति बन गई है दोनों राष्ट्रों में। कैपिटल जैसे मैंने कहा बर्न है। स्विट्जरलैंड इंडिया हैव रीच्ड कंसेंसस ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ नेगोशिएशन। 16 वर्ष के नेगोशिएशन के पश्चात दोनों राष्ट्र मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति बनाने पर सहमत हो गए हैं, मतलब सहमति बन गई है। और अगर हम भौगोलिक स्थिति देखें तो फ्रांस इसके पश्चिम में है, उत्तर में जर्मनी, दक्षिण में इटली और पूर्व में ऑस्ट्रिया और इसको पढ़ते हैं लिक्टनस्टाइन जो है। स्विट्जरलैंड लैंडलॉक्ड कंट्री है। राइन और रॉन यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं, हालांकि ये कई राष्ट्रों में प्रभावित होती हैं। माउंटेन्स रेंज आल्प्स और जूरा है। अच्छा, ओके।